की हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के उद्घाटन के शुभ अवसर पर मैं माननीय संचार मंत्री से निवेदन करता हूं कि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं अन्य अतिथियों का स्वागत करें। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल डी.के. जोशी, हमारे विभाग के सम्मानीय राज्य मंत्री संजय धोत्रे, स्थानीय सांसद श्री कुलदीप शर्मा जी, विभाग के सचिव, अन्य सभी पदाधिकारीगण, माननीय प्रधानमंत्री जी, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि आज 2313 किलोमीटर लंबी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर चेन्नई से अंडमान को हम जोड़ रहे हैं, जिसका उद्घाटन आपके कर कमलों से हो रहा है। इसे बीएसएनएल एग्जीक्यूट कर रहे हैं एनईसी के माध्यम से। फंडिंग भारत सरकार की है और टीसीआईएल ने इसका प्रोजेक्ट बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, अंडमान निकोबार से हमारा भावनात्मक लगाव है। संघर्ष, त्याग और बलिदान की भूमि है अंडमान निकोबार। वीर सावरकर ने काला पानी की कोठरी में जो वीरता का संदेश दिया, उसने हमें बचपन से प्रेरित किया है। सुभाष चंद्र बोस की भी एक कर्मभूमि रही है और ये देश का सौभाग्य है कि आपने स्वयं जाकर इन भारत माता के इन दोनों सपूतों के महान योगदान को पुनः स्थापित किया और देश को बताया। और आज वैसे अंडमान निकोबार में ये देश के लिए सौभाग्य की बात है कि डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये आपके दोनों सपनों की एक प्रकार से प्रतिमूर्ति ये सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर और यशस्वी बनाएगा। वहां के लोगों को उत्साह, योगदान, अवसर, नियोजन सब मिलेंगे। और आपसे माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं एक बात अवश्य कहूंगा, इसके सिलसिले में मुझे 2-3 बार उस इलाके का दौरा करने का सौभाग्य मिला। इसके लिए लोग उत्कंठा से प्रतीक्षा कर रहे थे। तो आज के अंडमान निकोबार के इस स्वर्णिम दिन के अवसर पर आपका मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। और मुझे मालूम है कि आपके आशीर्वाद से अंडमान निकोबार की जनता एक नए प्रेरणा के साथ डिजिटल इंडिया, टेक्नोलॉजिकल भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत के महान यज्ञ में जुटेगी। आपका बहुत अभिनंदन, आपको बहुत प्रणाम। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा, कृपया करके आप इसका उद्घाटन करें। उसके बाद फिर एक छोटी फिल्म होगी, फिर आपका आशीर्वाद हम लोग प्राप्त करेंगे। खड़े हो जाए हम लोग। वेरी गुड। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व में अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सामरिक महत्व के कारण अपना विशेष स्थान रखता है। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वीर सावरकर को काला पानी की सजा के लिए रखा गया था। साथ ही ये वही जगह है जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सबसे पहले भारतीय तिरंगा लहराया था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल क्रांति को पूरे भारत में लाने का संकल्प लिया है, लेकिन इस खूबसूरत द्वीप समूह का जुड़ाव देश के शेष भाग से उपग्रह संचार के माध्यम से था और यहाँ की लगभग 4 लाख जनसंख्या के लिए इंटरनेट और हाई स्पीड डेटा की उपलब्धता सुगम नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस प्रोजेक्ट के तहत चेन्नई से अंडमान आइलैंड्स के बीच लगभग 2300 किलोमीटर अंडर सी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का लक्ष्य रखा गया। पोर्ट ब्लेयर उतना ही मेनलैंड है जितना दिल्ली, मुंबई और चेन्नई है। साथियों,
औद्योगिक और टूरिज्म का विकास तब होता है जब कनेक्टिविटी अच्छी होती है। यहां की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए इस वर्ष फोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी बेहतर किया जा रहा है। चेन्नई से आ रही अंडर सी ऑप्टिक फाइबर केबल से अब पोर्ट ब्लेयर में उतना ही अच्छा इंटरनेट चलेगा जितना कि दिल्ली या चेन्नई में चलता है। अब बारी थी इस चुनौतीपूर्ण कार्य को करने की और बीएसएनएल ने युद्ध स्तर पर चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के दोनों छोरों से समुद्री केबल बिछाने का कार्य शुरू किया। अंडमान निकोबार के 8 द्वीप समूहों पोर्ट ब्लेयर, स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कमोरता, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत को जोड़ने के लिए समुद्री केबल के लिए विशेष केबल लैंडिंग स्टेशन बनाए गए और देखते ही देखते 1224 करोड़ का ये प्रोजेक्ट योजनाबद्ध तरीके से पूरा कर लिया गया। आज पोर्ट ब्लेयर को चेन्नई और स्वराज द्वीप और लिटिल अंडमान से जोड़ने वाले 3 मेन सेगमेंट्स का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। इससे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निवासियों और लाखों पर्यटकों को इस इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे से जोड़ा जा रहा है। सामरिक महत्व के इस द्वीप समूह पर भारतीय सेना की इंटरनेट जरूरतों को पूरा करने के लिए भी ये परियोजना लाभप्रद होगी। समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए भारतीय द्वीपों को जोड़ने की ये पहली परियोजना है। ये परियोजना इन द्वीपों के निवासियों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी। अब इस द्वीप समूह में टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन एजुकेशन की सुविधा, पर्यटन और उद्योगों को बढ़ावा, स्थानीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि और नागरिकों के जीवन स्तर में और सुधार होगा। साथ ही इससे कुशल प्रशासन के लिए भी काफी मदद मिलेगी। इस केबल से बीएसएनएल के साथ साथ अन्य टेलीकॉम कंपनियां भी अपना नेटवर्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगा सकेंगी। अब डिजिटल क्रांति के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नए और आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होगा। नमस्कार। भारत की आजादी की तपोस्थली, संकल्प स्थली, अंडमान निकोबार की भूमि और वहां रहने वाले सभी को मेरा नमस्कार। आज का दिन अंडमान निकोबार के दर्जनों द्वीपों में जो लाखों लोग बसे हैं उन सब के लिए तो अहम है ही, पूरे देश के लिए भी महत्वपूर्ण है। साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करते हुए करीब 1.5 वर्ष पहले मुझे सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी परियोजना के शुभारंभ का अवसर मिला था। मुझे खुशी है कि अब इसका काम पूरा हुआ है और आज इसके लोकार्पण का भी सौभाग्य मुझे मिला है। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर से लिटिल अंडमान और पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप तक अंडमान निकोबार के एक बड़े हिस्से में ये सेवा आज से शुरू हो चुकी है। मैं अंडमान निकोबार के लोगों को इस सुविधा के लिए अनंत अवसरों से भरी इस कनेक्टिविटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। स्वतंत्रता दिवस से पहले
ये अंडमान के लोगों के लिए एक प्रकार से 15 अगस्त के पूर्व इसी सप्ताह एक स्नेह भरे उपहार की तरह ये अवसर मैं देखता हूं। साथियों, समंदर के भीतर करीब 2300 किलोमीटर तक केबल बिछाने का ये काम समय से पहले पूरा करना ये अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। गहरे समंदर में सर्वे करना, केबल की क्वालिटी मेंटेन रखना, विशेष जहाजों के जरिए केबल को बिछाना ये आसान नहीं है। ऊपर से ऊंची ऊंची लहरें, तूफान और मानसून की रुकावट। जितना बड़ा ये प्रोजेक्ट था उतनी ही विराट चुनौतियां भी थी। ये भी एक वजह थी कि बरसों से इस सुविधा की जरूरत महसूस होते हुए भी इस पर काम नहीं हो पाया था। लेकिन मुझे खुशी है कि सारी रुकावटों को किनारे करके इस काम को पूरा किया गया। यहां तक कि कोरोना जैसी आपदा, जिसके कारण एक प्रकार से बहुत सी चीजें प्रभावित हुई, बहुत सी चीजें ठप कर हो गई, वो भी इस काम को पूरा होने से रोक नहीं पाई। साथियों, देश के इतिहास, वर्तमान और भविष्य के लिए इतने महत्वपूर्ण स्थान को वहां के परिश्रमी नागरिकों को आधुनिक टेलीकॉम कनेक्टिविटी देना ये देश का दायित्व था। एक बेहद समर्पित टीम के द्वारा, टीम भावना से आज एक पुराना और महत्वपूर्ण सपना साकार हुआ है। मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े हर साथी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ऐसे चुनौतीपूर्ण काम तभी हो सकते हैं जब पूरी क्षमता के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ काम किया जाता है। हमारा समर्पण रहा है कि देश के हर नागरिक, हर क्षेत्र की दिल्ली से और दिल से दोनों दूरियों को पाटा जाए। हमारा समर्पण रहा है कि देश के हर जन, हर क्षेत्र तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचे और हर नागरिक का जीवन आसान बने। हमारा समर्पण रहा है कि राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े बॉर्डर एरिया और समुद्री सीमा पर बसे क्षेत्रों का तेजी से विकास हो। साथियों, अंडमान निकोबार को बाकी देश और दुनिया से जोड़ने वाला ये ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट ईज ऑफ लिविंग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अब अंडमान निकोबार के लोगों को भी मोबाइल कनेक्टिविटी और तेज इंटरनेट की वही सस्ती और अच्छी सुविधाएं मिल पाएगी जिसके लिए आज पूरी दुनिया में भारत अग्रणी है। अब अंडमान निकोबार के लोगों को, बहनों को, बच्चों को, युवाओं को, व्यापारियों, कारोबारियों को भी डिजिटल इंडिया के वो सभी लाभ मिल पाएंगे
जो बाकी देश के लोगों को मिलते आ रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई हो, टूरिज्म से कमाई की बात हो, बैंकिंग ऑपरेशंस हो, शॉपिंग हो या टेलीमेडिसिन दवाइयां हो, अब अंडमान निकोबार के हजारों परिवार को भी ये ऑनलाइन व्यवस्थाएं मिल पाएगी। साथियों, आज अंडमान को जो सुविधा मिली है उसका बहुत बड़ा लाभ वहां जाने वाले टूरिस्टों को भी मिलेगा। बेहतर नेट कनेक्टिविटी आज किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की सबसे पहली प्राथमिकता हो गई है। पहले देश और दुनिया के टूरिस्टों को मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी का कम होना बहुत अखरता था। अपने परिवार से, अपने बिजनेस से एक प्रकार से उसका निरंतर संपर्क कट जाता था। अब ये कमी भी खत्म होने वाली है। अब इंटरनेट अच्छा मिलेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि लोग जो टूरिस्ट के नीचे वहां आते हैं वो वापस जाने की जल्दी नहीं करेंगे। वो लंबे समय के लिए वहां रुकना पसंद करेंगे और जब लोग ज्यादा रुकेंगे, अंडमान निकोबार के समंदर का, वहां के खान पान का आनंद लेंगे तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव रोजगार भी पड़ेगा और रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। साथियों, अंडमान निकोबार के इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन का ये प्रमुख केंद्र है। हिंद महासागर हजारों वर्षों से भारत के व्यापारिक और सामरिक सामर्थ्य का सेंटर रहा है। अब जब भारत इंडो पैसिफिक में व्यापार, कारोबार और सहयोग की नई नीति और रीति पर चल रहा है, तब अंडमान निकोबार सहित हमारे तमाम द्वीपों का महत्व और अधिक बढ़ गया है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वी एशियाई देशों और समंदर से जुड़े दूसरे देशों के साथ भारत के मजबूत होते रिश्तों में अंडमान निकोबार की भूमिका बहुत अधिक है और ये निरंतर बढ़ने वाली है। नए भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की इसी भूमिका को मजबूत करने के लिए 3 साल पहले आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया गया था। आज आप देख रहे हैं कि अंडमान निकोबार में जो प्रोजेक्ट बरसों बरस पूरे नहीं होते थे, वो अब तेजी से कंप्लीट हो रहे हैं। साथियों, अंडमान और निकोबार के 12 आइलैंड्स में हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट का विस्तार किया जा रहा है। मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान तो आज हो चुका है। इसके अलावा रोड, एयर और वाटर के जरिए फिजिकल कनेक्टिविटी को भी सशक्त किया जा रहा है। नॉर्थ और मिडल अंडमान की रोड कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 2 बड़े ब्रिज और NH4 के चौड़ीकरण पर तेजी से काम हो रहा है। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट में एक साथ 1200 यात्रियों को हैंडल करने की कैपेसिटी आने वाले कुछ महीनों में बनकर तैयार हो जाएगी। इसके अलावा दिगलीपुर, कार निकोबार और कैम्बेल बे में भी एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए तैयार हो चुके हैं। स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और लॉन्ग आइलैंड में पैसेंजर टर्मिनल, फ्लोटिंग जेटी जैसे वाटर एरोड्रोम इंफ्रास्ट्रक्चर भी आने वाले कुछ समय में बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके बाद यहां उड़ान योजना के तहत सी प्लेन की सेवाएं शुरू हो जाएगी।
इससे एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और आने जाने में आपका समय भी कम लगा करेगा। साथियों, आइलैंड के बीच और बाकी देश से वाटर कनेक्टिविटी की सुविधा को बढ़ाने के लिए कोची शिपयार्ड में जो 4 जहाज बनाए जा रहे हैं, उनकी डिलीवरी भी आने वाले कुछ महीनों में हो जाएगी। प्रयास ये है कि अगले 1 साल में बड़े जहाजों को रिपेयर करने की सुविधा वहीं आइलैंड में ही विकसित हो। इससे आपका समय बचेगा, खर्च कम होगा और रोजगार के अवसर भी बनेंगे। इसका बहुत बड़ा लाभ फिशरीज सेक्टर को भी होगा। साथियों, आने वाले समय में अंडमान निकोबार पोर्ट लेड डेवलपमेंट के हब के रूप में विकसित होने वाला है। अंडमान निकोबार दुनिया के कई पोर्ट से बहुत कॉम्पिटिटिव डिस्टेंस पर स्थित है। आज पूरी दुनिया ये मान रही है, जिस देश में पोर्ट्स का नेटवर्क और उनकी कनेक्टिविटी बेहतर होगी, वहीं 21वीं सदी के ट्रेड को गति देगा। ऐसे में अंडमान निकोबार में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्य उसे विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। साथियों, आज जब भारत आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, चेन के एक अहम प्लेयर के रूप में खुद को स्थापित करने में जुटा है, तब हमारे वाटरवेज और हमारे पोर्ट्स के नेटवर्क को सशक्त करना बहुत जरूरी है। बीते 6-7 साल में पोर्ट डेवलपमेंट और पोर्ट लेड डेवलपमेंट को लेकर जो काम हो रहा है, उससे देश को नई ताकत मिल रही है। आज हम नदी जलमार्गों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर रहे हैं, जो समुद्र के बड़े पोर्ट्स को देश के लैंडलॉक राज्यों से कनेक्ट कर रहा है। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में जो कानूनी अड़चनें थी, उन्हें भी निरंतर दूर किया जा रहा है। सरकार का ध्यान समंदर में ईज ऑफ बिजनेस को प्रमोट करने और मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स को सरल बनाने पर भी है। ऐसे दुनिया के सबसे बड़े सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म को तैयार करने पर भी काम चल रहा है। साथियों, ऐसे ही अनेक प्रयासों के कारण अब देश के पोर्ट नेटवर्क की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दोनों का विस्तार हो रहा है। 3 दशक के इंतजार के बाद वेस्ट कोस्ट में भारत के पहले डीप ड्राफ्ट ग्रीनफील्ड सी पोर्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी है। इसी तरह ईस्ट कोस्ट में डीप ड्राफ्ट इनर हार्बर के निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा है। अब ग्रेट निकोबार में करीब 10,000 करोड़ रुपए की संभावित लागत से ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के निर्माण का प्रस्ताव है। कोशिश ये है कि आने वाले 4-5 साल में इसके पहले फेज को पूरा कर लिया जाए। एक बार जब ये पोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा, तो यहां बड़े बड़े जहाज भी रुक पाएंगे। इससे समुद्री व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी, हमारे युवाओं को नए मौके मिलेंगे। साथियों, आज जितना भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर अंडमान निकोबार में तैयार हो रहा है, वो ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लू इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा है फिशरीज, एक्वाकल्चर और सीवीड फार्मिंग।
सीवीड के फायदे को लेकर आज दुनिया में चर्चा हो रही है। कई देश इसकी संभावनाओं को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि अंडमान निकोबार में इसकी संभावनाओं को तलाशने के लिए पोर्ट ब्लेयर में जो पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था, उसके नतीजे उत्साहित करने वाले हैं। अब इसकी खेती को आइलैंड्स में प्रमोट करने के लिए स्टडी शुरू हो चुकी है। अगर ये प्रयोग बड़े स्केल पर सफल होते हैं तो इसको देश में अन्य जगह पर भी विस्तार किया जा सकता है। इससे विशेष तौर पर हमारे मछुआरे साथियों को बहुत बड़ा लाभ होगा। मुझे उम्मीद है हमारे आज के प्रयास इस दशक में अंडमान निकोबार को, वहां के लोगों को न सिर्फ नई सहूलियत देंगे बल्कि वर्ल्ड टूरिस्ट मैप में भी प्रमुख स्थान के तौर पर स्थापित करेंगे। एक बार फिर आप सभी अंडमान निकोबार वासियों को मोबाइल फोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी की आधुनिक सुविधा के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अब जब कोरोना का समय है तो मैं विशेष रूप से आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहें। कोरोना के इस समय में 2 गज की दूरी का पालन हमेशा करते रहें और आगे भी बढ़ते रहें। इसी कामना के साथ स्वतंत्रता की इस तपोभूमि को और 15 अगस्त के पूर्व आज मुझे आप सबसे नमन करने का मौका मिला है। मैं आप सबको भी 15 अगस्त के पूर्व, आजादी के पर्व के पूर्व, ये बहुत बड़ा अवसर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और उज्जवल भविष्य के ये नई छलांग के लिए आपको आगे आने के लिए निमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।